श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं यह बतलाना चाहूँगा कि हिंदू धर्म भगवान अर्थात श्री विष्णु की साकार धारणाओं पर पूर्ण रूप से आधारित है। भगवान की निराकार धारणा एक उपविषय है। भगवान की निराकार धारणा एक उपविषय है अथवा भगवान के तीन पक्षों में से एक है। परम सत्य अंततः भगवान है। परमात्मा पक्ष की धारणा उनकी सर्वव्यापकता का एक देशीय पक्ष है और निराकार धारणा भगवान की महानता एवं नित्यता का पक्ष है। परंतु ये सब मिलकर संपूर्ण का निर्माण करते हैं। तो डॉक्टर J.F. स्टॉल का ये कथन सही नहीं है कि कृष्ण भक्ति का मार्ग क्रिश्चियन और हिंदू धर्मों का संयुक्त रूप है, जैसे कि इस भक्ति मार्ग की मनगढ़ंत रचना की गई हो। यदि क्रिश्चियन, मुस्लिम या बौद्ध धर्म साकार ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो इसका स्वागत है, परंतु कृष्ण धर्म प्राचीन काल से साकार को स्वीकार करता रहा है। उस समय क्रिश्चियन, मुस्लिम और बौद्ध धर्म अस्तित्व में भी नहीं आए थे। वैदिक धारणा के अनुसार साकार ईश्वर के द्वारा अपने नियमों के रूप में धर्म का मौलिक निर्माण होता है। भगवान जो मनुष्य से सदैव श्रेष्ठ हैं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म की रचना नहीं की जा सकती। धर्म केवल भगवान का ही नियम है। दुर्भाग्यवश इन देशों में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप से निराकार मानते हैं। दुर्भाग्यवश इस देश में मुझसे पूर्व आए सभी स्वामियों ने भगवान के साकार पक्ष के पर्याप्त ज्ञान के बिना ही उनके निराकार पक्ष पर बल दिया। अतः श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि केवल मंद बुद्धि वाले मनुष्य ही भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं, और यह है कि जब वे अवतार लेते हैं तब एक रूप स्वीकार करते हैं। वेदों की प्रामाणिकता पर आधारित कृष्ण भक्ति का दर्शन यह है कि मौलिक रूप से परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदय में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्यापक दिव्य प्रकाश और ताप है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदय में उनके आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है। एक देशीय पक्ष के रूप में सभी के हृदय में अनेक आंशिक प्रकाश का विस्तार उपस्थित है और निराकार ब्रह्म ज्योति सभी स्थानों में व्याप्त दिव्य प्रकाश और ताप है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि परम सत्य की खोज करने के वैदिक मार्ग का लक्ष्य साकार ईश्वर को खोजना है। जो परम सत्य के दूसरे पक्ष अर्थात परमात्मा अथवा ब्रह्म पक्ष से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें अल्प बुद्धि का माना जाता है। कुछ ही समय पूर्व हमने श्री ईशोपनिषद पर भाष्य प्रकाशित किया है और इस लघु पुस्तिका में हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। जहाँ तक हिंदू धर्म का संबंध है, भारतवर्ष में लाखों कृष्ण मंदिर हैं और एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो कृष्ण का पूजन ना करता हो। अतएव यह कृष्ण भावना अमृत अभियान कोई मनगढ़ंत विचार नहीं है। हम समस्त विद्वानों, दार्शनिकों, धर्म तत्व वेत्ताओं और जनसाधारण को निमंत्रण देते हैं कि वे विवेचनात्मक अध्ययन के द्वारा इस अभियान को समझें, और यदि कोई गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करेगा तो वह इस महान अभियान की उत्कृष्ट
स्थिति को समझ जाएगा। कीर्तन विधि भी प्रमाणिक है। कीर्तन विधि भी प्रमाणिक है। कृष्ण नाम के निरंतर कीर्तन के विषय में प्रोफेसर स्टॉल की निराशा की भावना निश्चय ही इस बात का ठोस प्रमाण है कि कृष्ण भवनामृत के इस प्रमाणिक अभियान से संबंधित ज्ञान का उनके पास अभाव है। श्रीमान केरी के पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के स्थान पर उनको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के अन्य सभी विद्वान प्रख्याताओं को इस प्रमाणिक अभियान की सत्यता को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, जिसकी वर्तमान नास्तिक समाज में परम आवश्यकता है। केवल यही एक ऐसा अभियान है जो भ्रांत युवा पीढ़ी की रक्षा कर सकता है। मैं इस देश के सभी उत्तरदायी संरक्षकों को निमंत्रण दूंगा कि वे इस अलौकिक आंदोलन को समझें और तदुपरांत हमें यथासंभव सुविधाएं प्रदान करें, जिससे सभी लोगों के कल्याण के लिए इस अभियान का प्रसार किया जा सके। ये लिखा है श्री आचार्य प्रभुपाद जी ने। लॉस एंजल्स टाइम्स को लिखा गया श्रील प्रभुपाद का ये पत्र है। जय श्री कृष्ण। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदना। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन। पार्थो वत्स सुधीर भोगता दुग्धम गीतामृतम महद। सर्वोपनिषदो गावो दोगदा गोपाल नंदन, अर्थात उपनिषद गायों के समूह हैं और गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण उनके दोहन करता है, अर्थात उपनिषदों के दोहन करता है। पार्थो वत्स अर्जुन अर्थात अर्जुन वत्स हैं। और आगे कहा गया है सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। गीता अमृत दुग्ध है और इसी गीता रूपी अमृत दुग्ध का बुद्धिमान मनुष्य पान करते हैं। जय श्री कृष्ण। दूसरा श्लोक है वसुदेव सुत देवम कंस चाणूर मर्दनम। वसुदेव सुत देवम कंस चाणूर मर्दनम।